यस क्लास, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हम लोग बेटा पढ़ रहे थे टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में, और लास्ट कॉस्ट मैंने आपको बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉस्ट तीन तरीके से डिवाइड होती है। कौन से तरीकों से डिवाइड होती है? तीन तरीकों से डिवाइड होती है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया फिक्स कॉस्ट, दूसरा मैंने आपको क्या बताया, वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज द मिक्सचर ऑफ, ऐसी कॉस्ट जो कि क्या होती है, मिक्सचर होती है। किसका मिक्सचर होती है? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का क्या होती है, मिक्सचर होती है। तो चलिए आज इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जैसा मैंने बताया आप लोगों को, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं किसका, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। कुछ भी करो, पावर कंज्यूम करो या ना करो, गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है। 350 जो मीटर के चार्जेस हैं आपके, वो आएंगे ही आएंगे। अब जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करते चले जाएंगे, क्या कह रहा हूं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करते चले जाएंगे उतना ही क्या हो जाएगा, बिल हमारा बढ़ता हुआ जाएगा। तो वो वाला पार्ट क्या हो गया, वेरिएबल वाला पार्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, देख, मेरे को यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने थे। पहले मैंने किए 100, फिर 200, फिर किए 300, फिर किए 400। बात की जाए, जब मेरी कॉस्ट लगी तो कॉस्ट मुझे पता लगी कि एक लेवल पे लग रही है मेरी 3000, 4000, 5000 और 6000। ये है मेरी टोटल कॉस्ट। मैंने आइडिया लगाया कि या तो ये फिक्स होगी या ये क्या होगी, वेरिएबल। अगर ये फिक्स कॉस्ट है तो क्या होना चाहिए, सुनना। फिक्स कॉस्ट का फीचर क्या होता है, एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स। कोई सा भी लेवल ऑफ आउटपुट होगा, मेरी कॉस्ट हमेशा क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली। क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। मेरा लेवल क्या है, 100, 200, 300, 400। कॉस्ट क्या है, 3000, 4000, 5000, 6000। क्या फिक्स है क्या, नहीं है। तो मतलब ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं। मैंने सोचा ये हो सकता है कौन सी कॉस्ट हो, वेरिएबल कॉस्ट हो। जैसे ही मुझे ख्याल आया कि ये वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, तो एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट पर यूनिट कॉस्ट इज फिक्स। हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, फिक्स होती है। अब मैं इसका क्या निकालूंगा, सबसे पहले पर यूनिट निकालूंगा, लिखूंगा पर यूनिट कॉस्ट। 3000 में 100 का डिवाइड किया कितना आया, 20। इसका बताना, 16.67।
और ये आ गया 15। न तो ये टोटल फिक्स आया ना ये पर यूनिट फिक्स आया। सो इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट which is mixture of fixed and वेरिएबल। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या आती है कि हम कैसे पता लगाएं कितनी फिक्स है और कितनी वेरिएबल है। कैलकुलेट करना है। देखो, कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं आज तक, लेकिन मेथड का नाम किसी ने नहीं सुना होगा। सुना है मेथड का नाम किसी का? कि आप लोगों ने आके 12th इकोनॉमिक्स में भी कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ा, उसके अंदर भी आपने वेरिएबल कॉस्ट को और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट किया है, ठीक है। फाउंडेशन के अंदर भी कुछ लेवल पर आपने किया। इंटर लेवल पे हमने करना तो उसी अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पे एक मेथड का नाम है। किसका नाम है? मेथड। सुनना पहले, नोट बाद में करने का प्रॉपर टाइम मिल जाएगा आपको। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ variable cost from semi variable cost, we have to adopt a method which is known as सिंपल सा बता रहा हूं पहले मेथड के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा एक सिंपल तरीका और बताऊंगा। मेथड का नाम है हाई एंड लो मेथड। किस मेथड से हम लोग किस कैलकुलेट करेंगे? हाई एंड लो मेथड। सर ये हाई एंड लो मेथड क्या होगा? मैंने केवल बेटा मेथड को नाम दिया है, बाकी जो आप करते हुए आए हो सारा का सारा सेम है, ठीक है। बहुत बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को अलग किया जाता है तो कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाता है? हम लोग मेथड फॉलो करते हैं हाई एंड लो मेथड। अब ये मेथड क्या है वो देखो। स्टेप 1, कैलकुलेट्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कैसे कैलकुलेट होगी? हाई पॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर दो लो पॉइंट कॉस्ट को, उसके अंदर डिवाइड दे दो हाई पॉइंट और लो पॉइंट के बीच के डिफरेंस को, तो आपके पास क्या आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देखिएगा, हाई पॉइंट क्या है? 100, सॉरी लो पॉइंट क्या है? 100, हाई पॉइंट क्या है? 400। इन दोनों की कॉस्ट के बीच का डिफरेंस 6000 और 3000। हाई पॉइंट की कॉस्ट थी 6000, लो पॉइंट की कॉस्ट कितनी है? 3000। हाई पॉइंट कितना है? 400, लो पॉइंट कितना है? 100। तो ये आ गया 3000 डिवाइड बाय 300 इक्वल्स टू किसके आ गया? 10। मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितने रुपए की आएगी? 10 रुपए की आएगी। कहीं पे भी चले जाएगी, किसी भी लेवल पे जाओगे तो कितनी आने वाली है? 10। प्रूव मैं करूंगा अभी इसको, ठीक है। स्टेप 1 सभी को समझ में आ गया कि जब वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालनी है?
पहले निकलेगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाई पॉइंट में से लो पॉइंट को माइनस कर दिया, हाई पॉइंट में से लो पॉइंट के कॉस्ट को और यूनिट के डिफरेंस को माइनस करके हमने कैलकुलेशन किया। स्टेप 2 देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। किसी भी एक पॉइंट को ले लो और उसकी क्या निकाल लो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकलती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई है, 10 रुपी। कौन सा लेवल लोगे, हाई लोगे या लो वाला लोगे, जो आपकी मर्जी हो। हाई ले ले, हाई कितना है 400, तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई 4000। स्टेप 3 से अपन क्या निकालेंगे, कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट। कैसे निकलेगी, जितनी भी टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसमें से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट। भैया हमें एक बात पता है ना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मिक्सचर होता है फिक्स कॉस्ट का और किसका, वेरिएबल का। अब मैं उस कॉस्ट में से जब वेरिएबल वाले पोर्शन को हटा दूंगा तो कौन सा पोर्शन आ जाएगा, फिक्स वाला। चेक करते हैं, 400 लेवल पे, कौन से लेवल पे, 400 के लेवल पे टोटल कॉस्ट कितनी थी, 6000 थी ना। छह हजार। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी। आगे की बात सभी को समझ में, कैसे निकला, कौन सा मेथड है, हाई एंड लो। आपने डायरेक्ट पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन टू लेवल डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टू लेवल्स, ये पढ़ के आए हो ना। उसी से भी हो सकता है बहुत इजी तरीके से, ये भी वही चीज सिस्टम फॉलो किया है, लेकिन यहां पे मैंने क्या बता दिया, मेथड। इंटर में आए हो तो नॉर्मल सी बात है, मार्क्स चाहिए तो लेवल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको स्टेप्स के थ्रू मैंने बताया। मैं डायरेक्ट भी इसको कर सकता हूं, इन दोनों के बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस है, इन दोनों की कॉस्ट में कितने का डिफरेंस है, 1000 डिवाइड बाय 100 पर यूनिट कितना आ गया, आगे वेरिएबल कॉस्ट, आगे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो यही वाला लास्ट स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। किया तो मैंने यही है, बस मैंने आपको किसके थ्रू बताया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एक प्रॉपर स्टेप वाइज। 4 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को निकालो, और उतना छोटा करके आगे ना पूरे 4 नंबर नहीं देने वाले, अपन को डिटेलिंग लिखनी पड़ेगी। बात क्लियर है, चलो ठीक है। अब प्रूव करता हूं कि क्या ये सही है या गलत। अपने आउटपुट कितना था यूनिट की बात करते हैं, पहले 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, 10 रुपए निकाली अपन ने, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, 100 × 10 कितना होता है, यही आएगी क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स होती है, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है वैसे कॉस्ट भी क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। फिक्स कॉस्ट कुछ भी हो जाए, 100 यूनिट बनेंगे तो भी 2000, 200 बनेंगे तो भी 2000, 300 में भी 2000, और इधर भी कितनी रहेगी, राइट। अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का टोटल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, 1 और 2 कितने होते हैं, 3000, 4000, 5000, 6
ये लिखा था क्या आपने क्वेश्चन के अंदर? चेक करो। 3,000, 4,000, 5,000 और 6,000। 3,000, 4,000, 5,000 और आगे सभी की बात समझ में। अब करो कॉपी। देखो बेटा, एमसीक्यू आता है तो उसका तरीका तो मैंने आपको बता दिया कैसे डायरेक्टली कैलकुलेट करना है। एमसीक्यू कितने नंबर के आते हैं तुम्हारे? 10 आते हैं एक एक नंबर के। 10 आते हैं कितने कितने नंबर के? एक एक नंबर के। अब उसके लिए इतना बड़ा मेथड तुम्हें फॉलो करने से रहा। उसमें बोल दे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो, आप तो हाथ हाथ कैलकुलेटर में करना है, तो उसका तरीका क्या है? दो लेवल के बीच का डिफरेंस, कोई सा भी लेवल ले लो। 100 से 300 पे चलते हैं। कितने का डिफरेंस है? 2,000 का। कितने यूनिट का डिफरेंस है? 2,000 डिवाइड बाय 200 कितना आएगा? 10 ही आएगा वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट आपको निकालना आती है किस तरीके से निकालनी है। ओके, नोट इट फास्ट। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेक अ फास्ट रिप्लाई। जल्दी से नोट करेंगे। हाँ बेटा, ये तो मैंने तो आपको प्रूविंग के लिए बताया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो मैंने आपको ये बताने के लिए बताया कि अगर ये वेरिएबल कॉस्ट होती तो सारे के सारे क्या आते हैं? इक्वल आते हैं। ना तो ये इक्वल है और ना टोटल कॉस्ट इक्वल है। दैट्स व्हाई इट इज रिगार्डेड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसका तो कोई मतलब ही नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेक अ फास्ट रिप्लाई। ऑल स्टूडेंट्स। एंड नोट भी करेंगे। एक्चुअली जो ये मेथड बताया ना मैंने, हाई एंड लो लेवल मेथड, ये 2 बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज, ये मेथड आया कहाँ से। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही बता दिया है, जब कभी भी किसी भी मेथड को फॉलो करो, उसका नाम हमेशा क्या कहलाएगा? सेमी वेरिएबल में हाई एंड लो। भैया तुमने 100 और 200 वाला मेथड लिया, यूनिट कौन कौन से लिए? 100 और 200। तो हाई हो गया 200, लो क्या हो गया? और लॉजिकल चीज। वेट फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स, इनको नोट करने दीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो मैं आगे, हो गया सभी का?
ये ध्यान रखना है सबसे ज्यादा बड़ी काम की चीज। क्वेश्चन नंबर 2 आज का। हाँ, आज का फर्स्ट था, ये सेकंड था। यूनिट्स 0, 100, 200, 300, 400। कॉस्ट 5000, 7000, 9000, 11,000, 13,000। ओके, फाइन। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या फाइन करनी है? फिक्स कॉस्ट फाइन करनी है और साथ में क्या फाइन करनी है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। करो। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और बताइए। अच्छा जी। क्या बात है बेटा, परफेक्ट, एकदम राइट। हो गया। देखो, आप लोग वही हाई पॉइंट और लो पॉइंट के चक्कर में चले गए। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मुझे मेरा काम है कंसेप्ट क्लियर करना। नो रटाफिकेशन। सारे के सारे हाई और लो पॉइंट की तरफ जा चुके हैं, कैलकुलेशन करने हैं। लेकिन किसी ने ये लॉजिक नहीं लगाया होगा कि मेरे यूनिट्स का आउटपुट कितना है, 0, तो मेरी कॉस्ट कितनी है, 5,000। तो यही मेरी क्या कहलाएगी? भैया प्रोडक्शन नहीं हो रहा फिर भी कॉस्ट लग रही है, तो वो कॉस्ट कौन सी होती है? फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है, तो इस हर केस में फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी? 5 में से 5 गए, निल,
7,000 में 5,000 गए तो कितने बचे? 2,000। कितने यूनिट की? 100 की। तो पर यूनिट की कितनी आ गई? 4,000 डिवाइड बाय 200, 11,000 माइनस 5, 6,000 डिवाइड बाय 300, 13 माइनस 5, 8,000 डिवाइड बाय 400 कितनी? डायरेक्टली। नो रटाफिकेशन इज अलाउड, समझो चीजों। ओके, अब कर लेंगे अब आगे क्वेश्चन ये वाले। बहुत कम चांसेस है ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। आगे आप कॉस्ट शीट बनाएंगे, दूसरे चैप्टर में जाएंगे, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, सर्विस कॉस्टिंग पढ़ेंगे, तो उनके अंदर काफी सारे छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे जहां पे बोलेगा टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है। किसका कैलकुलेशन करना है? टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है, और उसमें कुछ कॉस्ट फिक्स है और कुछ सेमी वेरिएबल है। तो उसके लिए आपको इन सभी बातों का क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर? चलो भैया, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं कॉस्ट का थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट? कॉस्ट का थर्ड पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कि डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग कॉस्ट कितने तरीके की होती है। तो डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं कॉस्ट को डिवाइड करने के लिए आऊं तो दो तरीके की कॉस्ट होती है। एक होती है रेलिवेंट और एक होती है इररेलिवेंट। जो कॉस्ट मेरे डिसीजन को अफेक्ट कर दे वो तो हो गई रेलिवेंट, और जो मेरे डिसीजन को अफेक्ट ना करे वो क्या हो जाएगी? इररेलिवेंट। कैसे? सामने समझना। ये हमारा जीएसटी, ठीक है। हम लोग जीएसटी का ये जो पूरा स्पेस है ना, इस स्पेस का रेंट पे करते हैं कितने रुपए? 2 लाख। कितना स्पेस पे कर रहे हैं? 2 लाख। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट बना हुआ है ये वाला, ये पूरा एरिया है 2,000 स्क्वायर फीट। ये वाला जो एरिया है वो है 200 स्क्वायर फीट। ये एकदम रखा है वैकेंट। क्या रखा हुआ है? वैकेंट। मैंने क्या किया? मैंने कहा ये खाली एरिया है, एक काम करते हैं, इस खाली एरिया का यूज करके मैं प्रिंट की मशीन लगवा लेता हूं। क्या लगवा लेता हूं? प्रिंट की मशीन लगवा देता हूं ना। ओके, नो प्रॉब्लम। प्रिंट की मशीन जो है, मशीन की कॉस्ट कितनी है पता है? 5 लाख रुपए। पेपर लेकर के आना पड़ेगा, प्रिंटर के लिए क्या करना पड़ेगा? पेपर लाना पड़ेगा। पेपर आएगा 50,000 रुपए का, और एक लेबर को लगवाऊंगा तो लेबर लेगा 20,000 पर मंथ के। ठीक है। ये वाली जो कॉस्ट है ये तो लॉन्ग टर्म डिसीजन हो गया आपका। ये क्या हो गया? लॉन्ग टर्म डिसीजन हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, प्रिंट की मशीन लगाऊंगा तो प्रिंट वाले पार्ट के लिए मुझे अलग से क्या देना पड़ेगा? रेंट। भैया जब 2,000 स्क्वायर फीट का रेंट 2 लाख है, तो 200 स्क्वायर फीट का रेंट कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है 20,000 हो जाएगा। कितना एरिया है ये? 2,000 स्क्वायर फीट, ये 200। कितना परसेंट एरिया हो गया? 10%। तो सिर्फ 10% का एरिया क्या है? रेंट कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। तो मेरे पर मंथ की कॉस्ट की बात करूं, देखा जाए तो ये तो लाइफ टाइम की कॉस्ट हो गई, इसको एक बार अपन स्टेप असाइड रखते हैं। तो पर मंथ की मेरी वर्किंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी?
बताओ 90,000, राइट? अब आप गलत हो गए यहाँ। यस, ऑनलाइन गिव अ रिप्लाई कि मेरी वर्किंग कॉस्ट पर मंथ की कितनी होगी, जल्दी से। 70,000 और 90,000? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेक अ रिप्लाई फास्ट। यस, 90 लग रही है, 50 20 20 90 लग रही है, 70 कैसे हुई? अरे एक चीज सोचो, चाहे मैं इस वेकेंट पार्ट को यूज करूं या ना करूं, फिर भी मुझे टोटल रेंट कितना देना है, 2 लाख। मैंने इसका प्रपोर्शन निकाल दिया, चाहे मैं प्रिंट की मशीन लगाऊं या फिर ना लगाऊं, तो भी मुझे रेंट तो पे करना है। मतलब मेरे प्रिंट की अगर मैं वर्किंग कॉस्ट की बात करूं तो कितने रुपए की रह गई, 70,000 रुपी, क्योंकि रेंट तो देना ही है, चाहे मैं प्रिंट का काम करूं या ना करूं। मेरे को टोटल कितना रेंट देना पड़ेगा, 2 लाख देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेस क्या है मेरे पास, वैकेंट रखा हुआ है। मैंने सोचा इसका यूज कर लेते हैं, नहीं करूंगा तो भी 2 लाख का रेंट, यूज करूंगा तो भी रेंट कितना है, 2 लाख रुपए का। ये तो मैंने इसका प्रपोर्शन करके तुम लोगों को बता दिया। अब ये बताओ, क्या ये 2 लाख रुपए का रेंट, जो ये 20,000 इसका प्रपोर्शन है, आपके डिसीजन को ये 20,000 इफेक्ट करेगा या केवल ये 70,000 इफेक्ट करेगा? कि मुझे प्रिंट का अगर काम चलाना है तो हर महीने मेरे को कितने रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी, 70,000 या फिर 90,000? तो क्या इस रेंट ने आपको अफेक्ट किया, नहीं किया ना। तो ये आपके डिसीजन को अफेक्ट कर रहे हैं, वर्किंग कॉस्ट 70,000, तो ये तो हो गई रेलिवेंट कॉस्ट। और ये 20,000 ने आपके क्या नहीं किया, अफेक्ट नहीं किया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इररेलेवेंट कॉस्ट। आगे क्या सभी को बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं वर्किंग कॉस्ट 70,000, दैट इज relevant, but if space used, then rent rupees 2 lakh have to pay, and not used, and not used, then also need to pay rent. So rent is irrelevant cost। आगे बात समझ में? अच्छा जी, अगर मैं इस स्पेस को यूज करूं, ओनर आकर के बोले कि भैया इसके मेरे को 15,000 अलग से रेंट देना, तो क्या वो 15,000 भी आपके डिसीजन को अफेक्ट करेंगे क्या? जी हाँ, करेंगे ही करेंगे। तो वो भी उस कंडीशन के अंदर रेंट क्या हो जाएगा आप लोगों का, रेलिवेंट कॉस्ट। आगे बात समझ में? लिखते हैं भैया, सबसे पहले लिखूंगा ए पेज के अंदर रेलिवेंट कॉस्ट, a cost which affects effect our future decision are known as relevant or relevant cost, B irrelevant cost, cost which does not affects our future decision are known as irrelevant cost। एग्जाम्पल के साथ नोट करना, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली।
इस बार जो न्यू अटेम्प्ट का पेपर हुआ उस पेपर के अंदर थ्योरी बहुत कम आई थी, लेकिन एकदम बेसिक थ्योरी आई थी। क्या आई थी? एकदम बेसिक थ्योरी देखी गई। बेसिक थ्योरी अभी पढ़ भी क्या रहे हो? बेसिक, राइट? बी अवेयर अबाउट इट, नोट इट फास्ट। चलिए, हो गया लास्ट पार्ट कॉस्ट का। मैंने बोला कॉस्ट बहुत तरीके की होती है, बट कैटेगरी वाइज अगर अपन चले तो मैंने आपको 4 पार्ट बताए थे। सबसे पहला बताया एलिमेंट के अकॉर्डिंग, फिर बताया एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, फिर बताया डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग, राइट? अब मैं आप लोगों को आज कॉस्ट का एक टाइप और बता रहा हूं, जिसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो बोला गया कॉस्ट कंट्रोल के अकॉर्डिंग। सर बहुत ही सिंपल है, जिस कॉस्ट पे कंट्रोल कर ले वो तो हो गई कंट्रोलेबल, और जिस पे कंट्रोल पॉसिबल ना हो वो कौन सी हो गई? एग्जाम्पल दे दो मुझे बस। चलो मैं मान गया, आपको पता है कि कंट्रोलेबल कॉस्ट जिसके ऊपर कंट्रोल पॉसिबल हो, नॉन कंट्रोलेबल जिसके ऊपर कंट्रोल पॉसिबल ना हो। एग्जाम्पल, यहीं पे छुपा हुआ है तुम्हारा आंसर। चाहे मैं बिजनेस के अंदर कुछ भी प्रोडक्शन करूं या ना करूं, फिर भी मुझे फिक्स कॉस्ट कितने की देनी पड़ रही है? अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा तो मेरी क्या लग रही है? वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। तो वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल भी आता है, वेरिएबल कॉस्ट में लेबर भी आती है। तो लेबर को कंट्रोल किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है। उनसे जो वो टाइम ले रहे हैं उस टाइम को क्या करवा दूं? कम करवा दूं। या फिर और क्या क्या ऑप्शन है लेबर के लिए? जितना भी मटेरियल लग रहा है उस मटेरियल को, जो लॉस होने वाला है मटेरियल का, उसको कंट्रोल कर लूं। इज इट पॉसिबल? जी हाँ, पॉसिबल है। लेकिन जो रेंट है, अच्छा मैनेजर की सैलरी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो क्या?
मैनेजर की सैलरी क्या होती है? फिक्स होती है। बोनस परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सैलरी तो क्या होती है? हमेशा फिक्स रहती है। कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया जा सकता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कंट्रोलेबल कॉस्ट के एग्जाम्पल की मैं आप लोगों से बात करूं, तो इसके अंदर आ गया सबसे पहले तो मटेरियल, लेबर का खर्चा, और अगर मैं नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट की बात करूं तो क्या आ गया? रेंट, मैनेजर सैलरी, और बोलो और क्या आ सकता है? ऑनलाइन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। देखा जाए ना, तो जितने भी ओवरहेड्स होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर पाना बहुत कम चांसेस है। बाकी सभी के ऊपर आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। ओके, नोट इट फास्ट। और यहां पर मेरा टॉपिक क्या होता है? खत्म होता है। एक स्टूडेंट ने बोला है कि सर इंश्योरेंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। इंश्योरेंस ऑल्सो पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। एक बच्चे ने बोला सर एडवर्टीजमेंट, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। अगेन एडवर्टीजमेंट इज द पार्ट ऑफ नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। ओके, आगे बात समझ में? कंट्रोलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट, इसके अलावा अदर कॉस्ट और होती है। मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट। ये आगे जैसे जैसे चैप्टर आएंगे उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ते चलेंगे, लेकिन बेसिकली 4 कैटेगरी में आपको बता दी और चारों कैटेगरी में आपको बता चुका हूं। कल हम लोग वापस से चलेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की तरफ। कहां चलेंगे? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की तरफ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।